There is a huge kind of a wave of astrology internationally also. तो के.एन. राउत जी की एस्ट्रोलॉजी के तरफ in terms of this whole, what is his guiding principle? मैं इसमें ये कहूँगी कि राव सर ने हमेशा बहुत रिसर्च पर बहुत फोकस किया, या मैं ये कहूँ कि स्टैटिस्टिकली एम्पिरिकली ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, जैसे एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी 5 दिन पहले 10 दिन पहले एस्ट्रोलॉजी सीखी, वो भी कहते हैं हम के.एन. राउत जी के शिष्य हैं। ऐसा मुझे भी देखने को मिलता है कि बहुत से लोग they will say on their channels, oh you know मैं राव सर का शिष्य हूँ, उनसे मैंने बहुत सीखा। तुम्हें एस्ट्रोलॉजी अगर करना है तो तुम किस तरह करो, कैसे शुरू करो, उसके साथ क्या साधना करो, जिससे कि एक आप किसी आदमी को एक मार्गदर्शन कर सकते हैं। So for example, he'd say that if this combination exists, now use this combination on 100 charts. ये जो चल रहा है ना, और जो आप बता रही हैं, इसको how can it be corrected? मैं ये कहूँगी कि जो करंट जनरेशन है उसे क्विक फिक्स चाहिए हर चीज़ का, कि मुझे ये नहीं मिला तो ऐसे कर लेते हैं, वो नहीं मिला कैसे मिल सकता है। It is not a deeper yearning for the divine. I would say this is largely the truth. It might not be the truth for everyone. तो के.एन. राउत जी की एस्ट्रोलॉजी के तरफ in terms of this whole, what is his guiding principle? I would say the larger framework of his high moral integrity. You have to be in that larger framework. नमस्कार दर्शकों, आज मेरे चैनल में हमारे साथ हैं एक ऐसा नाम जिसको सब लोग जानते हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा। उनका नाम है मनीषा आहूजा। मनीषा आहूजा जी आज मेरे साथ बहुत आग्रह करने के बाद आई हैं, और हमारा जो आज का टॉपिक है, कन्वर्सेशन है, वो एस्ट्रोलॉजी पे ही है, बस एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा अलग भी है। हम दोनों, मैं और मनीषा, दोनों एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हमारी छोटी बहन जैसी हैं, और बहुत ही अच्छा हम लोग सालों साल से जानते हैं, और दोनों एस्ट्रोलॉजी में अपने अपने तरीके से हम लोग करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी ना डिस्कस करते हुए आज हम एक और दूसरा जो तरफ है मनीषा आहूजा जी का, जिसको कि आप लोग शायद नहीं जानते हैं, ये के.एन. राउत जी की, जो के.एन. राउत जिनको कि कुछ लोग बोलते हैं, एंड ही इज़ अ ग्रेट person who is the soul of astrology for the entire universe today, and he's quoted often on and quoted in a very right way. बहुत अच्छी तरह लोग कोट करते हैं, मगर हम आजकल देख रहे हैं कि YouTube में बहुत सारे चैनल्स में लोग के.एन. राउत जी का नाम हर जगह लेते हैं, और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं जो प्रेडिक्शन करते हैं कि कल ये मर जाएगा, परसों इसकी बीमारी हो जाएगी, आज ये हो जाएगा, इनका डिवोर्स हो जाएगा, तरह तरह की रेमेडीज़ हैं, और उसके साथ भी के.एन. राउत जी का नाम ले लेते हैं। मैं उनका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, मगर जिनको पता है उनको समझ में आ गया होगा। तो आज हम मनीषा आहूजा जी से ये पूछना चाहते हैं कि के.एन. राउत जी के एस्ट्रोलॉजी करने का तरीका, उनका व्यक्तित्व, उनकी जो प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ हैं, व्हाट आर दे, एंड हाउ is he related with astrology, or how he wants to relate with the astrological world as such today. मतलब आप जितने लोग, जो लोग उनका नाम लेते हैं, उनके साथ वो किस तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं, और वो एस्ट्रोलॉजी को भी किस तरह ग्रो करना चाहते हैं। और मनीषा आहूजा जी उनकी खास मतलब शिष्या भी हैं, और एक तरह से उन्होंने गुरु दीक्षा दी हुई है। तो इसके बाद मैं मनीषा आहूजा जी से बोलूँगा कि वो इस टॉपिक के बारे में बताएं। ओवर। Thank you, Dada. You've given me such a beautiful introduction. And yes, आप खुद राव सर को बहुत साल से जानते हैं। 2004 में मैंने सोचा कि मैं ज्योतिष पढ़ती हूँ, और मैं भारतीय विद्या भवन 2005 में मैंने अपने आप को एनरोल कर लिया। वहाँ पहले ही साल में जब अलंकार और आचार्य 2 साल का ये कोर्स है, जब मैंने वहाँ पढ़ना शुरू किया, तो एक बार अलंकार के दौरान ही मैं राव सर जा रहे थे क्लास से, अपनी एक बाहर निकले, और
मेरे मन में उठा कि मुझे इनसे बात करनी है। मैं जूनियर स्टूडेंट थी, तो मैंने कहा कि सर आई वुड लाइक टू कम एंड मीट यू वंस, कैन आई कम ओवर एंड सिट डाउन एंड स्पीक विद यू? सो ही सेड यू कम टुडे इवनिंग, आज शाम को, अभी आओ। भारतीय विद्या भवन की क्लासेस 5 बजे शाम को ख़त्म होती थी, तो उन्होंने कहा अभी अभी आज शाम को आ जाओ। अच्छा। तो मैं शाम को चली गई सर से मिलने, एंड दैट वाज माय फर्स्ट one-to-one meeting with him. He asked me what I did. I told him I've had at that point in time, I've been largely associated with the media industry, with Hindustan Times and various advertising agencies, as you're aware. So I told him I work with an advertising agency. So he said, वहाँ से इतना वो जीवन बड़ा ही different है। वहाँ से तुम ज्योतिष पढ़ने आई हो and you're pretty young, मतलब अभी तो तुम काफ़ी छोटी हो, ज्योतिष पढ़ने आई हो। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी ऐसा है कि हर बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होता है, तुम उसमें आना शुरू कर दो। और वहाँ से ये एक प्रोसेस शुरू हुआ। तो यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ही ऑलवेज एम्फसाइज्ड ऑन साधना। सबसे पहले अध्यात्म। सबसे पहले अध्यात्म। ही ऑलवेज एम्फसाइज्ड ऑन साधना, एंड इट वॉज हिज थिंग दैट इन टुडेज वर्ल्ड there are more charlatans in this subject, in this field of astrology, than serious astrologers. Absolutely. He said, this is my mission. It is the mission of my life to revive this vidya. And I always quote this line that he said to me, which had a deep impact on me. He said that जैसे अपरा विद्या है, और अपरा विद्या बहुत सी है, मैथमेटिक्स अपरा विद्या है, स्टेटिस्टिक्स अपरा विद्या है, और सब्जेक्ट्स हैं, ये अपरा विद्या में आते हैं, और एक परा विद्या है। बट व्हाट इज द ब्यूटी अबाउट एस्ट्रोलॉजी इज दैट ज्योतिष इज दैट ट्रांसेंडेंटल ब्रिज दैट फ्यूजेस अपरा विद्या विथ परा विद्या। तो ये वो ब्रिज है, इसलिए इसे साधना के बिना करना, या अगर आप साधक नहीं हैं, इसे आपने सिर्फ पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस या सिर्फ फॉर्चून टेलिंग के लिए किया, तो इसका जो पूर्ण अस्तित्व है उसे आप समझ नहीं पाएंगे। और उनके जो गुरु थे, जो मंत्र गुरु परमानंद सरस्वती जी, राव सर ने 1962 में दीक्षा ली, उन्होंने भी कहा कि ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस और फॉर्चून टेलिंग के लिए इस विद्या का वो ना किया जाए। और राव सर को तो मूर्खानंद जी, जो एक महान योगी जिनसे वो मिले और उनको काफ़ी कोट करा, उन्होंने अपनी बुक्स में भी योगीज डेस्टिनी, व्हील ऑफ टाइम, एस्ट्रोलॉजी डेस्टिनी, व्हील ऑफ टाइम, और सर ने तो बहुत किताबें लिखी, उसमें भी उन्होंने लिखा कि मूर्खानंद जी ने कहा ये विद्या लुप्त हुई है, ये विद्या अस्त नहीं हुई, और तुम इसके उदय होने का कारण बनोगे। You will be the architect for the renaissance of astrology. Which is a fact. Which is a fact. And which actually, and in 1987, he set up the Bharati Vidya Bhavan at Delhi. In 1990, he became, after his retirement, as the Director General of Indian Audit Services. Yes. At a very senior, I mean, this is The most senior most post. He gave himself completely to this subject and to the Bhavan at Delhi. I have studied there, and till date I am a research scholar with Bharati Vidya Bhavan. The teachers who teach in Bharati Vidya Bhavan, he has taught them. Yes. So that whole, it's a movement, it's a revolution of sorts, I would Yes, say. so that this is where it, both international astrologers, who got huge following, like KRS channel, it's got millions of followings. He keeps taking his name, and maybe, I mean, he must have read a lot of books, including good astrologers like Arjun Pai and certain other very good astrologers like Sanjay Rath also, they keep on taking his name. And there is a huge kind of a wave of astrology internationally also. Outside India, astrology, I mean, there is a whole conference which happens at Sedona, and there are huge international conferences which are booked a year in advance for astrology. So that is the power of astrology today, and that is the interest in astrology, बाहर भी और हिंदुस्तान के अंदर भी.
और हर जगह I have seen people taking the name of Sri K.N. Rao as their guiding principle. Now, perhaps I do not know whether they've met K.N. Rao or they've read his books, या उनको कुछ भी कहीं से कुछ पता चलेगा. तो के.एन. राव जी की एस्ट्रोलॉजी के तरफ, इन टर्म्स ऑफ दिस होल, व्हाट इज हिज गाइडिंग प्रिंसिपल, जिससे कि, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी 5 दिन पहले 10 दिन पहले एस्ट्रोलॉजी सीखी, वो भी कहते हैं हम के.एन. राव जी के शिष्य हैं, क्योंकि वो भारतीय विद्या भवन से बाहर निकले हैं पढ़ के, तो वो के.एन. राव जी के शिष्य बन गए, या एक क्लास पढ़ लिया तो के.एन. राव जी के शिष्य बन गए, और ऐसे ऐसे प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, धारावाही तानाशाही प्रेडिक्शंस दे रहे हैं. तो सिंस यू बीन विद हिम, और मेरे ख्याल से आप कह रही थी, हम लोग बात कर रहे थे बाहर की, रोज आप हफ्ते में 1-2 दिन उनसे अभी भी चर्चा में रहती हैं. सो व्हाट इज हिज फिलॉसफी ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड व्हाट इज हिज, मतलब जो मार्गदर्शन है जो लोगों के लिए, जो इतना बड़ा एक समूह उन्होंने जो क्रिएट करा, एज यू राइटफुली सेड, द रेवोल्यूशन बाय भारतीय विद्या भवन, एंड देन lot of people like you and lot of various other people have contributed in increasing it in the right way, but there is a lot of wrong happening with his name. True. तो उनका क्या, उस पे इसका क्या परिप्रेक्ष्य क्या है उनका, तो आप ज्यादा जानती होंगे. जी दादा, इसमें क्या है कि ऐसा मुझे भी देखने को मिलता है कि बहुत से लोग, दे विल से ऑन देयर चैनल्स, ओ यू नो, मैं राव सर का शिष्य हूँ, उनसे मैंने बहुत सीखा, और ऐसे कुछ नाम हैं जो मैं यहाँ लेना नहीं चाहूँगी, जो हार्डली 2 बार मिले हैं के.एन. राव जी से, और एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी, एक फ़ोटो दे गॉट अ फोटो क्लिक्ड एंड दे विल पुट इट अप, और उसके बाद वो कहते हैं कि यही हमारे गुरु हैं. बिल्कुल. Now there are some honest astrologers and I've met them. They say कि हमने राव सर की बुक्स पढ़ी हैं और हमने मन से उनको अपना गुरु माना. हम मिले नहीं हैं उनसे, पर हमने उनकी किताबें पढ़ी हैं और हमने मन से उनको अपना गुरु माना. मैं ऐसे भी लोगों से मिली हूँ. बिल्कुल. उसके बाद यहाँ पर मैं एक आपके साथ एक केस शेयर करती हूँ, और ये बात मैंने राव सर से भी बोली. There was a lady who connected with me on Instagram and said I have been duped by a man who said that he is a disciple of Rao sir. I said, who? I will not take the name here, but I have met this person as well. I said, how? She said, this is from an incident from Bombay. This person is in Bombay. Now, he would have attended a couple of international courses at Bharatiya Vidya Bhavan. Bharatiya Vidya Bhavan used to have a 15-day international course in September or October, and many people from foreign countries, Russia, Japan, US, used to come to Bharatiya Vidya Bhavan and learn from Rao sir. And Rao sir was not the only teacher who was teaching at that point in time. There were other teachers as well. But it was, of course, promoted as, and it was a very interesting course, because sir used to tell me that I am going to take this class in the international course, why don't you also come? So I have been to the international course classes as well, just like that. I said, fine, I will come, because that was like a whole full like a 1 month, what he used to teach in 1 month, it was tabulated in that 3-hour class, and it was a great it was great revisiting those concepts again. So he would say, and I would be there for those international classes as well. And so would a couple of other people as well, who were his students, they would also join the international classes. So now there are people who would go to these international classes, say for 2 subsequent years, and then say that, oh, now I've been stamped, I have that badge to say that I am K.N. Rao student. Now that's not how easy it is. That's right. You have to live that life. You have to live the, I would say, the larger framework of his high moral integrity. You have to be in that larger framework. If you aren't, then it is just, going into his house one day, having a cup of tea with him and saying, well, I'm drenched in the color of his knowledge, or drenched in the color of his character. That I'd say is a very far-fetched sort of a तो उनका claim. क्या था? What is his, if I may ask you, what is his, if you were to
आई मीन आई एम श्योर आप उनको पूरी तरह तो नहीं बता सकती, बट इफ ही वर टू टेल समबडी कि भाई तुम्हें एस्ट्रोलॉजी अगर करना है तो तुम किस तरह करो, कैसे शुरू करो, उसके साथ क्या साधना करो, उसके साथ और क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि एक आप किसी आदमी को एक मार्गदर्शन कर सकते हैं? मैं इसमें ये कहूँगी कि राव सर ने हमेशा बहुत रिसर्च पर बहुत फोकस किया, या मैं ये कहूँ कि स्टेटिस्टिकली, एम्पिरिकली ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, जैसे एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, जैसे आजकल हमें क्या कह रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। आजकल भी हम भारतीय विद्या भवन से मैंने आपको कहा कि अभी भी रिसर्च क्लासेस होती हैं, और एक सेपरेट भी हमारे 2 सेशंस चलते हैं राव सर के साथ जो मंडेज फ्राइडेज को होते हैं। उसमें देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ही सेइंग नाउ, I don't know whether I should indulge or reveal the particular research point. Let me not reveal it, but let me give an older Give principle. a hint, yeah. So, for example, he'd say that if this combination exists, now use this combination on 100 charts. Is this proving itself statistically? That is what I want to know. जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन 5 में से आ रहा है, माइक्रोबायोलॉजी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आप 100 चार्ट्स पर लगाइए इसे। जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन 5th का लिंक लेकर, चाहे हम इसे चंद्रमा से देखें या लग्न से देखें, या पंचम भाव को इफेक्ट करता है उससे देखें, पंचम लॉर्ड को इफेक्ट करता है उससे देखें, अब इसे 100 चार्ट्स पे लगाएं कि लॉयर्स के चार्ट पे ये कॉम्बिनेशन लगता है कि नहीं। तो स्टेटिस्टिक्स को उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी कि ये बात इन चार्ट से। सो व्हाट ही विल डू इज ही विल हैव 20 स्टूडेंट्स and tell all of them to collect 20 charts each. अब वो लगेगा 400 चार्ट्स पे लगेगा, 500 चार्ट्स पे लगेगा, फिर वो बताएंगे कि किन किन में क्या वेरिएशंस आ रही हैं, कि क्या ये पंचम पद से कोई लिंक लेगा, नवांश में इसका क्या मिररिंग हो रहा है। So he would statistically, and he will prove it. So he will not just say, oh, I'm compiling some data from Shastras or I'm translating the Shastras. No, he will say that I will give original research. I will use illustrations. And that is what he is always stressed, and that is what he is always stressed on. Some very good astrologers have great books, but they will not use illustrations. He, in fact, has motivated teachers at Bharati Vidya Bhavan, and they themselves have said so, to write extensively and illustratively, quoting examples, so that the children or the students who are reading those books as well understand. So I would say his priority and his major stress was always on using it across charts. I remember we looked at a chart of Chaitanya Mahaprabhu and he said, see, his wife was bitten by a snake. Now he would get many charts and say, let us look at the combinations of snake bite. Are the combinations of snake bite equivalent to somebody doing drugs? Because that is also venom and this is also venom. Homeopathic maybe put. That is an extra entity coming your way and putting in the venom into your body, and this is you yourself taking in that venom. So what are the combinations that will bring this about? But he always said this with a touch of warning. He said, remember, in modern day and age, what was written in the Shastras, at that point in time, life had a certain contouring. Now life has a different, Deshkal Patra. Life has a different contouring. There it said, okay, मंगल दोष है, ऐसा हो जाएगा. आज हम उस मंगल दोष को समझें कि वो स्त्री जिसके बारे में हम मंगल दोष की बात कर रहे हैं, स्त्री वैसी है कि नहीं, वो स्त्री वैसी है ही नहीं, वो तो पायलट बन गई है, वो प्लेन चला रही है, वो एक बहुत सीनियर कॉर्पोरेट पोजीशन में है, उसको 20 लोग रिपोर्ट कर रहे हैं. मंगल का इफेक्ट, शक्ति का इफेक्ट वहाँ एग्जॉस्ट भी तो होता है. नाउ शी इज गोइंग इनटू द मिलिट्री, शी इज एन एथलीट, अ नेशनल लेवल एथलीट. अब आप मंगल को इस परिप्रेक्ष्य में समझेंगे. Energy is being used there. Absolutely. You can't look at when she was completely confined to the house, how Mars or what Mars would have done at that point in time. Now it is going to be difficult and different. So you must, he used to say, you must understand the planetary combinations. What was given in the Shastras, you must understand it from a modern age perspective. And of course, look at it statistically. Look at it across many charts before you decide and say, this is how it is. So
एंड आई विल गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. जेमिनी दशाज के कुछ सूत्र अवेलेबल थे सिर्फ. ऐसा नहीं है कि किसी किताब में. सर ने उन सूत्रों पे काम किया, और चर दशा, स्थिर दशा, मंडूक दशा, इन पे काम करके बताया कि ये दशा ऐसे काम करेगी. ये 9 कारक नहीं है जेमिनी की, ये 7 हैं. ये किस प्रकार काम करेगी, ज्ञाति कारक क्या बताएगा, इन दशाओं में कैसा होगा, इसे उपपद से देखेंगे तो कैसा होगा. ही रोट बुक्स डिफाइनिंग दैट दिस इज हाउ चर दशा is going to be used and this is what it is. Char dasha, there is no book available on these dashas. Yes. He wrote books on how this has to be done, and I will tell you one thing. My best predictions have come when I have juxtaposed Vimshotri and Char, and also with a bit of Yogini. I cannot operate only without Gemini dasha. So I would say that my entire predictions are the hallmark of it is the Gemini dashas, and he is the person who has devised it. Had he not written those books, I mean, we would have not had ammunition. His English is so simple, and he writes beautifully. He's a professor. He was an MA in English. He's an MA in English. He was a professor before he became Allahabad se. जी. So that is one thing. So what you are saying is मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एक्सपीरियंस, टू अंडरस्टैंड थिंग्स. और उन चीज़ों को 100 पत्रियों में देखो, 200 पत्रियों में देखो. आई एग्री विद यू. मैं तो कहता हूँ 10 साल लग जाते हैं आदमी को समझने के लिए कि D1 चार्ट क्या. लोग सीधा D60 पे भाग रहे हैं आजकल, D30, D40. टू अंडरस्टैंड इवन D1 इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड जैसे आपने चर दशा की बात करी, तो मैंने कोई एस्ट्रोलॉजर मिला, वो मेरे को बता रहा था कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैं ज्ञाति कारक देखता हूँ और दारा कारक देखता हूँ, और शंकर जी आप लगा लीजिए, दारा कारक और ज्ञाति कारक अगर साथ बैठते हैं उसकी मैरिड लाइफ खराब होगी, और वो उसको वैदिक में डाल रहा था. सो दिस इज हाउ पीपल आर बाय रीडिंग, सीइंग यूट्यूब. 4 बार देखा, 10 बार देखा. हम लोग भी यूट्यूब में देते हैं, पूरा बता नहीं सकते हैं, उसको देखकर ऐड करके आदमी को, लोगों को बता रहे हैं जी. और आजकल के जो बच्चे हैं, आई हैव सीन माई सेल्फ एंड यू मस्ट हैव सीन, टुडेज जनरेशन आई फील इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी इन अ डिफरेंट वे. आजकल के आप मंदिर देखिए, कितनी भीड़ हो रही है. आजकल हम बच्चे जा रहे हैं मानसरोवर जा रहे हैं, यंगस्टर्स मानसरोवर जा रहे हैं, आके मेरे को बता रहे हैं शिव जी इज माई फादर, मेरे पिता हैं. कुछ अंदर से आता है, कह रहे हैं. दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी बिकॉज उनका जो माइंड है, इन द वर्ल्ड हैज बिकम सो फास्ट दैट द मेंटल स्टेट, द मेंटल हेल्थ आजकल जो है वो सबसे बड़ा इशू बन गया है. और उसको जो है astrology has become a business also. Yes. Where this particular big group of Gen Z जिसे कहते हैं, जो 1990s में born है, 95, 96, I don't know what exactly, but जो youngsters जो हैं, they are mentally very insecure and they need help. They go to a group of people which is again now astrologers who say they know astrology, and also there is, because of this astrology, a lot of people are going to वृंदावन, टू सब जगह जा रहे हैं, लोग भाग रहे हैं. जहाँ तक मेरे को समझ में आता है, जो अपने जहाँ रिलीजियस प्लेसेस हैं, एस्ट्रोलॉजी, उनके बीच में भी कनेक्शन है. वृंदावन के हर जगह में एक इसके अंदर एक एनर्जी है, कनेक्शन है. तो ये जो चल रहा है ना, और जो आप बता रही हैं, इसको हाउ कैन इट बी करेक्टेड, एंड हाउ पीपल लाइक राव साहब और people who are worked under him and people like yourself, इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं? और अगर जो मैंने बोला, अगर उसमें कुछ आप you want to add or delete? मैं ये कहूँगी कि जो करंट जनरेशन है उसे क्विक फिक्स चाहिए हर चीज़ का, कि मुझे ये नहीं मिला तो ऐसे कर लेते हैं, वो नहीं मिला कैसे मिल सकता है. It is not a deeper yearning for the divine that is leading them to go helter-skelter. But I would say this is largely the truth. It might not be the truth for everyone. It is largely the truth. Largely the truth, but there would still be some people who would still, because आपको पता है, there are old souls, वो तो जो
दोबारा दोबारा पैदा ये हो रहे हैं। पुनर्जन्म के बाद जब वो आई हैं और उनको कुछ एक वो किसी हायर पर्पस के लिए भी बॉर्न हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल। मैं नहीं कहती कि सभी इस प्रकार से हैं, पर एक ये ट्रेंड है जिसको कहते हैं ना क्विक फिक्स, इट्स अ क्विक फिक्स नाउ, दे वांट क्विक फिक्सेस टू एवरीथिंग एंड देन दे हैव दिस थिंग अबाउट यू नो वी विल मैनिफेस्ट दिस एंड वी विल ये मैनिफेस्ट दैट। मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज ये है। मैनिफेस्टेशन भी एक सबसे एक बहुत बड़ा संकल्प से और सृष्टि तो है, मैं मैनिफेस्टेशन इस के बात को लोग डिनाई मंदिर नहीं जाते करती हैं, बहुत लोग मंदिर जा रहे हैं बार बार। जी, संकल्प से सृष्टि है, मगर आप ये कहें कि आपके सोचने से ये हो जाएगा तो ये तो कर्म बंधन बांध देगा आपको। एग्जैक्टली वैसे नहीं सिचुएशन आपको मिलेगी। अब आपने कहा कि मुझे मैनिफेस्ट करें कि एप्पल में आपको एक जॉब मिल जाए, तो आपको अगली बार कुछ जाएगा। वैसा मिल जाएगा, मगर इट डजंट मीन दैट यू विल बी व्हाट यू हैव बिलीव्ड। यू कुड बी अ चपरासी दैट प्लेस, बट दिस विल कॉज कर्म बंधन। और अगर कर्म बंधन ही, अगर आसक्ति से कर्म किया जाए, ये जो मानसिक कर्म भी है, ये आसक्ति से, ऐसी आसक्ति इसमें आ जाए तो पुनर्जन्म का कारण बनेगा। और ये समझना कि अगर यही पूर्ण सत्य होता तो कृष्ण गीता में कहते कि आपको कर्म करने की क्या आवश्यकता, सोचिए खाली मैनिफेस्ट करने से हो मैनिफेस्ट जाएगा। करना सोचिए। तो एक तो संकल्प से सृष्टि है, मगर ये जानिए कि संकल्प से सृष्टि जो है वो बंधन, कर्म बंधन में बांधती है, और कुछ एक प्रकार का दृढ़ प्रारब्ध है, उसे एग्जॉस्ट करना ही पड़ता है, सफ़र या इंजॉय करना ही पड़ता है। हम ये कहें कि हम अपनी डेस्टिनी के खुद ही विधाता हैं, आप इस प्रकार से उसके विधाता हैं कि ये आप ही का कोई पिछला कर्म है जो आपके आज सामने आता है, उस प्रकार से आप विधाता हैं। मगर आप सोचें कि ये मेरे पुरुषार्थ से या with the endeavor that you know I will be able to now change the whole scheme of things that is now going to come forth, you know, that is foolhardy thinking is all I can say. तो एक तो इस बात को समझना पड़ेगा कि सरेंडर, समर्पण, ये छोटा शब्द है, मगर ये बहुत सी चीजें समझाता है। That one must give in to the larger contours of destiny, and within operating, while you operate within the larger contours of destiny, you do the best that you can, you be righteous, you do good to others, and अपने कर्तव्य का पालन करें। ये भी बड़ा ज़रूरी काम है। ये न्यू एज बातों में आके आज ये सोचना कि मैं ये साधना कर लूँ, मैं वो आजकल तो ये भी बहुत क्विक है कि भैरव साधना कर ली जाए, ये साधना कर लीजिए, और पता नहीं कि मैं 10 महाविद्याओं की साधना, ये ऐसे ही नहीं होता। ये बहुत गहरे प्रकार के रास्ते हैं। और बहुत से लोग एक लेडी है, वो तो 10 महाविद्या की साधना ऐसा बताती हैं जैसे कि बिल्कुल आप नाश्ता कर रहे हो। मतलब अगेन आई वोंट टेक नेम्स बट इट इज देयर। तो ये थोड़ा सा कहानी है। आप देखिए, मैं तो कहूँगी एक सिंपल, आपने अगर सिंपली एक मंत्र किया, ओम नमः शिवाय का आपने जाप किया, तो भी जो होना है, आपका हृदय जो है वो समर्पित होना चाहिए ईश्वर के लिए। और जब व्हेन द फील्ड इज रेडी, तो बीज डालने के लिए कोई गुरु ज़रूर आपको कोई ना कोई मंत्र देने आपको ज़रूर कोई आ जाएगा, सिद्ध होना चाहिए। हाँ, मगर आजकल क्या है, अब मैं यहाँ पर ये एग्जांपल देती हूँ। बहुत से लोगों ने राव सर से कहा कि आप हमें दीक्षा दे दीजिए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। बहुत से लोगों ने कहा आप ही गुरु हैं, आप हमें दीक्षा दे दीजिए। तो राव सर ने कहा जब तक रियलाइजेशन ना हो जाए या डिविनिटी आपको स्वयं ही ये एक आपको एक आदेश ना आ जाए कि आप अब दीक्षा दे सकते हैं, या आपके गुरु से आपको आदेश हो कि आप ये दीक्षा दे सकते हैं, आप तब तक गुरु नहीं हैं। Unless and until you're a realized being, you cannot give दीक्षा। आप किसी को मंत्र नहीं दे सकते कि कोई भी किसी को गुरु दीक्षा दे दे, गुरु मंत्र दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी को रेकमेंड कर सकते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ लो, राधा परिहार स्तोत्र पढ़ लो, कृष्ण अष्टकम पढ़ लो, विष्णु सहस्त्रनाम कर लो, ललिता सहस्त्रनाम पढ़ लो। मगर राव सर जैसे व्यक्ति जो कि अखंड ब्रह्मचारी हैं, जिनकी साधना गहरी है, वो भी लोगों को, और आज राव सर 1931 का बर्थ है, 12 अक्टूबर 1931, आप देखिए 2025 चल रहा है, ही इज जस्ट गोइंग टू बी 94 ईयर्स ऑफ एज, और इतनी गहरी साधना। वो नहीं कह रहे कि मैं किसी को गुरु मंत्र दे दूं, मगर आजकल आप देखेंगे बहुत से सूडो लोग हैं जो गुरु मंत्र पकड़ा रहे हैं। 42 साल की उम्र में पकड़ा रहे हैं। बिल्कुल, कुछ रंग कपड़े का आप अपना बदल लें और उसके बाद गुरु मंत्र देने लग जाएं, तो इन लोगों से बचें। बहुत ज़्यादा क्विक फिक्सेस नहीं हैं। जैसा कि कहा गया कि दृढ़ प्रारब्ध को तो
टॉलरेट करना पड़ेगा। इसलिए जब कठिन समय आता है तो उस टनल से गुजरने का जो विल है वो भी होना चाहिए। आप ये सोचें कि बड़े बड़े परिहार, आप पैसा खर्चेंगे और कोई परिहार कर देंगे और बस सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। दृढ़ प्रारब्ध को भोगेंगे, अदृढ़ और दृढ़ादृढ़ प्रारब्ध जो है उसमें कुछ डेंटिंग पेंटिंग होगी, कमी आएगी, कुछ घटेगा और कुछ मिटेगा भी। मगर आपका लार्जर कॉन्टूर्स ऑफ डेस्टिनी को आप इसलिए बदल दें क्योंकि बस आपने पैसे खर्चे और किसी को होम करने को कहा, किसी मंदिर में यज्ञ हो रहा है, नहीं, इसको एक्सेप्टेंस। दूसरी बात यह है, लोग ज्योतिषी के पास आते हैं और यहाँ पर मैं फिर सर को कोट करूंगी, वो कहते हैं बस आप बदल दीजिए। ज्योतिष जो है, ज्योतिर्विज्ञान जो कि अग्नि चक्र पर है, आपके रास्ते को टॉर्च कर सकता है, आपको बता सकता है कि आगे सांप है या आगे रस्सी है, आपको ये गाइडेंस दे सकता है, एक प्रिस्क्रिप्शन है कि आगे मुश्किल है, नहीं है, क्या आप मनूवर कर सकते हैं अपने रास्ते को, क्या पाथ ले सकते हैं कि आपको समझ में आए कि आगे परेशानी है या सिर्फ भ्रम है, परेशानी नहीं है। टॉर्च करेगा, आपके रास्ते को दिखाएगा, साफ स्वच्छ दिखाएगा कि आप किधर मोड़ ले सकते हैं। इससे आप अपने डिसीजंस अच्छे से ले सकते हैं। अब आप सोचें कि वो रास्ते में पड़े सांप को रस्सी बना दे, वो नहीं होगा, वो नहीं हो सकता। ये कर्म आपका है, आप ही को जब तप दान, अपने कर्म को आप ही सुधारेंगे। तो ये जो रेमेडीज इतने सारे बता रहे हैं, लोग बता देते हैं, लोगों के तंत्र मंत्र यंत्र, मंदिर, पेड़ों के नीचे बैठना, जानवरों को खिलाना, ये 7 चीज़ें तो मेरे को एकदम दिखती, जो एकदम लोग बताते ही रहते हैं जी। तो इनका आप कहते हैं ये मतलब हम इनको खंडन भी नहीं करते हैं, मगर ये ऐसे करना नहीं चाहिए जैसे लोग करते हैं। मैं ये कहूंगी कि ये करने से आप सोचेंगे दृढ़ प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर वैसे ही दूसरे जीव की हमेशा मदद करनी चाहिए। जो भी जीव आपके आसपास हैं, आप सोचेंगे कि वो जो स्ट्रे डॉग्स हैं या कैट्स हैं, उनको कौन खाना देगा? वो आपके ऊपर ही आश्रित हैं। अगर आपके घर के आसपास हैं, उनको जरूर खाना खिलाएं। अच्छा, मंदिर जाइए, पुण्य क्रिएट होता है और आप उस एक एनर्जी फील्ड में आते हैं। हायर कॉन्शियसनेस से लिंक करने का एक चार्जिंग पॉइंट है, जरूर जाइए, मगर इसे आडंबर मत बनाइए और सुपरस्टिशन में नहीं फंसिए। जैसे मनीषा, आजकल हर आदमी, जैसे कि हमको भी, मैं भी गया हूँ खुद ही, दतिया जा रहे हैं लोग लाखों। अब माँ कामाख्या में बहुत पढ़ा उनके बारे में, पूरा स्वरूप है, योनि लोग जिस तरह समझते हैं वो भी नहीं है, बहुत ही गहरी चीज़ है वहाँ का। जी। तो लोग माँ कामाख्या जा रहे हैं, बलि चढ़ रही है, मैं खुद गया, भैंसों की बलि चढ़ रही है, शायद चढ़ती है, देखा नहीं है मैंने, चढ़ती है और बलि की प्रथा है इसमें। और शक्ति लोग के मंदिरों में उसके पावर के चक्कर में सब जगह जा रहे हैं जी। तो इसमें आपका क्या है? और ऑफ कोर्स व्हेन आई एम आस्किंग यू विद द व्यू कि व्हाट डज Rao uncle think about it also, about this whole astrology connected with remedy. यहाँ पर मैं एक इंसिडेंट नरेट करती हूँ और ये राव सर ने मुझे खुद बताया। मैं महाकाली की उपासक हूँ और अक्सर तारापीठ जाती हूँ जो कि वेस्ट बंगाल में है। कामाख्या के आ गई है जी, कामाख्या गुवाहाटी में और तारापीठ इधर। तो जब मैं तारापीठ जा रही थी, बहुत साल पुरानी बात है, तो मैंने कहा सर मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा मैं एक इंसिडेंट नरेट करता हूँ, और ये मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में भी बहुत साल पहले, आज से 10 साल पहले लिखा होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता में पोस्टेड था और मेरे गुरु ने कहा कि परमानंद सरस्वती जी ने, जिनसे उनकी दीक्षा 1962 में हुई, राव सर के ज्योतिष गुरु भी, माने उनकी माता जी से उन्होंने 12 साल की उम्र में ज्योतिष सीखी उनको बहुत और जी मैंने खुद देखा। फिर उन्होंने योगी भास्करानंद जी को भी वो अपने ज्योतिष गुरु की तरह रेफर करते हैं और उन्होंने भी उन्हें कुछ ऐसे एसोटेरिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स दिए। मैं वापस आती हूँ अपनी बात पर। तो परमानंद सरस्वती जी ने कहा, राव सर ने मुझे ये बात बताई कि परमानंद सरस्वती जी ने मुझे, जब मैं कलकत्ता में पोस्टेड था, कहा कि हम सब तारापीठ जा रहे हैं, पर तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा मैं राव, तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। तो राव सर ने कहा क्यों? मैं माँ के दर्शन करने जाना चाहता हूँ, तारापीठ जाना चाहता हूँ मैं, क्यों नहीं लेकर जाएंगे आप मुझे? तो उनके गुरु ने कहा कि तुम्हारी इतनी गहरी साधना है तारापीठ की,
तारा काली की तुम्हारी पुराने जन्मों की इतनी गहरी साधना है कि अगर मैं तुम्हें वहां ले गया तो तुम अपना देह त्याग दोगे, इसलिए मैं तुम्हें तारा काली के दर्शन के लिए नहीं लेकर जाता हूँ। उनको ये दिव्य दृष्टि थी। ये दिव्य दृष्टि थी और उन्होंने ये बात राव सर को कही। तो इसके बाद ये होता था कि मैं जब तारापीठ जाती थी तो वहाँ से एक धागा मैं लाती थी और राव सर को बांध देती थी कि इस स्थान की आपकी साधना है तो मगर आप नहीं जा सकते, पर मैं वहाँ से धागा लाई हूँ माँ को छूकर, ये मैं आपको बांध देती हूँ। देखिए, मंदिर जाना इज नॉट अ रेमेडी। ये बहुत बड़ी चीज, राव अंकल की अगर तारापीठ की साधना थी तो मेरे को भी नहीं पता था। हालांकि उनके जैसा जो मैंने उनको देखा हुआ जमीन पे बैठ के, और मिंटो ब्रिज के टाइम जब मेरे फादर थे, हम लोग सब जाते थे, तो बड़ा एस्ट्रोलॉजी एक बड़ी अच्छे रूप में होती थी, जहाँ पर संतानम जी, राव, शेषाद्री अय्यर, ये सब बैठते थे, सब बैठते थे, करते थे। मैं तो बहुत छोटा था, आई वॉज इन दैट वाज 76 की बात है, 78 की बात है, मिंटो ब्रिज, और नीचे जमीन में बैठ के हम लोग करते थे। और अंत में उनकी माता जी थी, सब लोग हम हाथ और विष्णु सहस्रनाम पढ़ते थे और आपस में एस्ट्रोलॉजी डिस्कस करते थे, एंड दैट वाज द एंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मतलब सबने अपना, उस टाइम एस्ट्रोलॉजी इतनी जैसे आज हो गई उस टाइप नहीं है, क्योंकि कटसी सोशल मीडिया जी। तो एक तरफ ये थी। फिर राव अंकल ने उसको भारतीय विद्यावन करा। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट थिंग विच ही डिड, कि एस्ट्रोलॉजी को लोगों को बताया। जैसे आपने कहा कि उनको भी उनका गुरु का आशीर्वाद थी। अब जो इसके आगे की जो हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस करी, जो कि इसमें नेगेटिविटीज़ हो रही हैं, पॉजिटिविटीज़ हो रही हैं, उसके लिए आप उनसे जुड़ी हुई हैं। तो राव अंकल अब क्या कर रहे हैं, जिससे कि अब जैसे कि इन चीज़ों में जो करेक्शंस कैसे ला सकते हैं? क्या आपने कुछ सोचा है उन्होंने इसके बारे में? देखिए, मैं कहूँगी मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं है तो जी। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक और ये पॉइंट कहना चाहूँगी कि लेट्स नॉट फॉरगेट कि राव सर ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को फाइट किया कि ज्योतिर्विज्ञान को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा सके, नहीं तो एंड ही फॉट अगेंस्ट शांति भूषण, वेयर ही हैड सेड दैट अगर आपने ज्योतिष पढ़ाया यूनिवर्सिटीज में या इंस्टीट्यूट्स में, सो ये इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक को खराब करता है। दिस इज सैफ्रनाइजेशन ऑफ द करिकुलम, एंड ही हैड फॉट दिस केस बिकॉज ही सेड दिस इज अ मिशन इन माय लाइफ दैट आई मस्ट गिव astrology its rightful place under the sun, and that truly has been his mission till date, for what I know, and I know this for a fact. And as I said, he has always encouraged us to do research and to do more research, and then to even do some more research, and not just decide on the basis of just 5 horoscopes on a particular principle or a particular dictum, or a particular dictum. You should go across horoscope. Yes, absolutely. He has always encouraged us to work in groups as well. Of course, you can individually work on many charts, but he's always said work together, look at various many charts, because one person sometimes is not able to bring out so many charts and look at, that particular principle across. So have a group of people. That's how we've been studying these classes. भारतीय में हर साल एक वो होता था, 3 दिन का कार्यक्रम होता था, उसमें जो किताब निकलती थी उसमें हरदम एक पर्टिकुलर इश्यू पे कम से कम hundreds of horoscopes were discussed. अब वो शायद होता है कि नहीं होता, मेरे को नहीं पता। कॉन्वोकेशन के टाइम वो जितनी भी क्लासेस हैं और जितने भी रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, वो जो क्लासेस हैं और अलग अलग टीचर्स रिसर्च पढ़ा रहे हैं, तो जौन सा भी टॉपिक है उस पे, और मैंने तो कितने साल अटेंड किया है ये, और उनमें से 10-15 स्टूडेंट्स जो हैं वो उस प्रिंसिपल को अक्रॉस 2-3 हॉरोस्कोप्स प्रेजेंट करेंगे, फिर ऐसे 15 प्रेजेंटेशंस होंगी, और उस एक प्रिंसिपल पे यू विल नाउ हैव 15 स्टूडेंट्स एक्सपाउंडिंग दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल. सो ही हैज ऑलवेज encouraged this form of work, but he always says that there has to be moral integrity. He has always stressed on doing Vishnu Sahasranam, Narayan Kavach, and he said कि हर प्रकार का काम विष्णु सहस्रनाम पढ़ने से सर्वोपरि है. और हमेशा उन्होंने ये बात कही कि ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये सर्वोपरि है क्योंकि भीष्म पितामह जो शैया पे लेटे हैं बाणों की, स्वयं श्री कृष्ण के सामने विष्णु सहस्रनाम को मुखरित करते हैं, तो स्वयं ईश्वर साक्षी है अपनी स्तुति के.
इसलिए मैं विष्णु सहस्त्रनाम को सर्वोपरि बताता हूँ। और भी उन्होंने बहुत विष्णु सहस्त्रनाम पे बात की है, मैं वो सब और वो करते भी थे, हम तो बहुत छोटे थे बहुत। तब भी वो अंत जब होता था तो विष्णु अपने, उनकी मदर भी थी जी, तब, जी। तो विष्णु सहस्त्रनाम हरदम, मेरे को याद है, कभी ऐसा नहीं होता था विष्णु विष्णु सहस्त्रनाम। सहस्त्रनाम हमेशा होता है वहां पर। बुधवार का ये जो जाप उनके घर में हम जब बात जी करते जी हैं, बिल्कुल, तब उनके घर पे बुधवार का एक ये वेडनेसडेज को विष्णु सहस्त्रनाम ही किया जाता था। उसके अलावा कुछ और चीज़ें, अब वो अगर कोई फेस्टिवल है या जन्माष्टमी है या नवरात्रि है तो हम उसके हिसाब से भी कभी महिषासुर मर्दिनी किया, कृष्ण अष्टकम पढ़ा, राधा परिहार स्तोत्र पढ़ा, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ा, हनुमान चालीसा की, रामचरित मानस पढ़ी, गीता का पाठ बहुत करवाया सर ने हमें। तो ये सब पाठ बहुत बहुत उन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया वर्शिप पे, बहुत स्ट्रेस दिया वर्शिप पे, कि आप अपने घर बैठे ही वर्शिप करें। दैट इज द बिगेस्ट रेमेडी। जी, आप तीर्थ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा कर्म करें, आप बिल्कुल जो कर रहे हैं उसको मना नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप पेड़ मत लगाइए, आप जरूर लगाइए, पीपल का पेड़ अच्छा है, आप प्लास्टिक अच्छा मत धरती पर डालिए, वैसे भी धरती जज्ब नहीं कर सकती इसे। जब आप मिट्टी कॉन्सिक्रेट हो जाएगा, ये तत्व है ना, तो तत्व पूजा, मंगल तत्व है जी, तत्व पूजा भी तो है ना। अब आप जल को बहुत वेस्ट कर रहे हैं और आप महालक्ष्मी की उपासना कर रहे हैं तो खराब हो जाएगा बिल्कुल। तो इस बात को समझना। अब जैसे आज के लोग माइक्रोवेव इंडक्शन प्लेट्स पे खाना खा रहे हैं, बोले अग्नि तत्व तो फिर ज्यादा कर रहे हैं। ये 4 तत्वों पे रेमेडीज बेस्ड है। तो एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग ये कि जो हमारे 4 तत्व है, मूवेबल, फिक्स्ड, कॉमन है, इन सब चीजों को देखकर ही रेमेडीज जो लोग बताएं तो ज्यादा अच्छा रहता। लोग तो ऐसे ही नेट से पढ़ के बता रहे हैं। अपने पंच तत्व को समझें, अपना कार्य अच्छे से करें, बहुत ज्यादा आडंबर में नहीं फंसे, मैं ये कहूँ। तो मनीषा, इसके बाद क्या भारतीय विद्या भवन is there? After भारतीय विद्या भवन you have research groups. राव साहब हैं जब तक, people will get attracted, research groups. तो कुछ चीज़ बन रही है कि इसी चीज़ को हम इंक्रीज करें नेशनली, कि एस्ट्रोलॉजी the way you are saying it should be done as a research subject, should be researched. These research groups pan India basis. क्योंकि मेरा अपना देखना ये है कि जब से राव साहब भारतीय विद्या भवन से बेंगलोर चले गए हैं, उसके बाद भारतीय विद्या भवन का भी वो वर्चस्व तो जो था, वो जो एक गरिमा उसके अंदर थी, या मतलब आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, हैज that shine is lost, right? I wouldn't say so. I wouldn't say so. Why? Because I myself have seen the teachers and I know that Rao sir has taught them. वो जो first batch of teachers हैं, वो जो आज भी वहाँ पढ़ा रहे हैं, वो उन्हीं principles को carry forward करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी, but it is after those old teachers, the next rung that comes that. जैसे दिल्ली में है तो इसके branches are not across India. हाँ, ये जरूर एक बात है, क्योंकि बहुत से लोग अब ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग अब ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं। इंटरनेट में देखिए, लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं, एंड यू लुक एट देम व्हाट दे आर टीचिंग। एवरीबॉडी, भारतीय विद्या भवन का तो जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही सुपीरियर अलग है, बहुत सुपीरियर है। आई एम अवेयर ऑफ दैट। बट जो अब लोग पढ़ रहे हैं, आप देखिए कितने लोग, पीपल आर मिंटिंग मनी, मेकिंग मनी एज ए बिजनेस बाय टीचिंग एस्ट्रोलॉजी। खुद ही देख लीजिए आप, हर चैनल में जो वीडियो आता है उसका एंड में ये होता है कि आप मेरे क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आप मेरा ये ज्वाइन कर लीजिए, आप एवरी दिस। तो एक संस्था बनाई थी भारतीय विद्या भवन, जिसका प्रिंसिपल आप कह रहे थे रिसर्च है, राइटफुली एक and Rao sir has always encouraged his teachers to write books. Yes, and it is related to written by किस तरह क्या करना चाहिए। और अब जो हो रहा है, हर दूसरा आदमी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा है, और 20-25 लोग, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एक्सेट्रा, इट इज इंक्रीजिंग। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, मगर इसी चीज में क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए अगर एक संस्था बगल में खड़ी होती है, व्हेन देयर इज अ सेंट स्टीफेंस कॉलेज, then you'll have other colleges who are trying to compete with St. Stephen's, but there are a lot of other colleges just there. तो भारतीय विद्या भवन तो एक है, मगर उसके साइड में जो बहुत सारे बनने चाहिए, वो उसके लिए जैसे कि कुछ आप लोग जो जुड़े हुए हैं राव अंकल के साथ या राव साहब के साथ, are you doing something nationally and internationally? Because internationally also there is
बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, एंड आई नो सो मनी लेडीज, मेनी पीपल हूम यू नो, आप भी जानते होंगी, जो कि इंटरनेशनली एस्ट्रोलॉजी बहुत मतलब लोग कर रहे हैं, और राव साहब की किताबें बहुत पढ़ रहे हैं, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बहुत लोग बातें कर रहे हैं। तो उसका एक देयर हैज़ टू बी, जैसे कहते हैं, क्वालिटी हैज़ टू बी मेंटेन्ड इन अ वेरी रूट। उसके लिए क्या कर रहे हैं? राव अंकल कुछ कर रहे हैं, राव साहब कुछ कर रहे हैं, या आप लोग जो उनके पास, मतलब यू नो, are you doing anything about No, it? I think this is a great idea, but I think Rao sir has already set up this institute. Now it is for the others to carry It is it. for Bharatiya Vidya Bhavan. It's a great idea. I personally think that now Bharatiya Vidya Bhavan is teaching people online as well. Yes. So that is a great opportunity for people to join in online and Online. study. But I personally think that the whole the holistic work that I see, or the curriculum at the Bhavan, the holistic nature of it. If you go to one particular teacher at one little corner, that you will not get that exposure. उसको उतना ही पता है जितना उसको पता है। जितना उसको पता है उसको नहीं। अब ये जो करिकुलम है ये तो बहुत वेल राउंडेड है, होलिस्टिक है, एंड इट टीचेस यू। अष्टक वर्ग आपको पढ़ाएंगे, इतना डिटेल में पढ़ाएंगे, मुहूर्त पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। इफ समबडी रियली वांट्स टू रियली अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, देन देयर इज नो इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड लाइक भारती विद्या भवन, आई वुड से सो। नाउ I'm sounding like I'm their proponent, but yes, I am a student and I am a proponent because it is really a very, very well, the curriculum is very good. I've studied it and I know it's very good. So I can only say that I'm not doing anything on that, to be very honest. But it is up to Rao sir and the teachers that they can, probably open more branches, have more international, connect with a larger international audience to build this curriculum and take it to other countries as well. And astrology is a part of Vedic science. Today, India, we are Sanatan धर्म, वेद, इसका बहुत, और हमारे जो बहुत इम्पोर्टेंस, तो astrology should become a part of the universities, of part of the colleges. It is, BHU does teach only BHU तो बहुत दिनों से कर रहा है। Lucknow University also, so and I think Uttarakhand में बात शुरू हो गया. This is one way which can perhaps increase the whole. Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri Academy is also there. That is also. तो जिस तरह ये शुरू होता है, इसको some people like you or others should, it is a way. You have to go to AICT, you have to go to UGC, जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी के पास. तो I think भारतीय विद्या भवन में perhaps, ये मेरा suggestion है, you can make a group and talk to those who are in power in the government that astrology should be taught in a scientific way in institutes and colleges. जो लोग interested है, कोई force थोड़ी है उसमें. Yes, of course. So it is. This I think takes Rao sir's vision more of because Jyotish is part of a rich heritage. So ये धरोहर है, हमारी धरोहर है. So this podcast also, this is one thing which I think somehow if people don't go to the government, perhaps some collaborative effect with the government to make astrology a part of, encourage it. Also because astrology, अब मेदिनी ज्योतिष में मैंने भी बहुत काम किया है. मैं इसी पे आने वाला था. अब ये जो कंट्रीज, ये जो वॉर हम देखते हैं, आजकल हम इंटरनेशनल, इसमें भी राव साहब का नाम बहुत आता है. क्योंकि जितने He was known as the weather prophet at one point in time when the rains कब आ रहे हैं. He used to tell when the rain is going to come, what city, how the if there is going to be any sukha, any drought. Right. He was a master at predicting these things. In mundane astrology, everybody is taking his name. Everybody. That is, मैं ज़्यादा इंडिया में ज़्यादा नहीं, but international seminars or people whom I know, whom I interact, everybody takes his name on one hand. Second hand, there are people who are doing international astrology has caught up. Mundane astrology has caught up. अब उसमें भी लोग क्या कहते हैं, शनि पीसेस में आ गया है तो पानी होगा, ये होगा, सुनामी होगा, एक चीज से बोल रहे हैं. अरे, is it that simple? I don't know mundane astrology much. It is not that simple. Is it that simple? It कि can't भाई जैसे आप इंडिविजुअल की चार्ट देखते हैं, वैसे लोग
कंट्री की चार्ट्स देख रहे हैं ना, दैट इज वे. एंड आई डोंट वांट टू नेम दिस वन लेडी, तो यानी 50 लोगों के हॉरोस्कोप भी एनालाइज कर रही है, एंड शी इज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग टू मच. पूरा यूट्यूब इज ब्लास्टेड. बट इज इट दैट सिंपल? It is not, because the principles of mundane astrology and the way to look क्योंकि at these आपका बहुत charts. अध्ययन है शायद हाँ, इस पे. मेरा इंटरेस्ट भी है, हाँ, इसलिए interest भी है. मैंने काम I've किया इस पे seen ज्यादा. हाँ, lot of मेदिनी ज्योतिष पे मैंने ज्यादा, mundane astrology has interested me, has really interested me, so I have done a lot of work in this field as well. But yes, this is not as simple as Saturn will come in, this particular Rashi and this will happen. हाँ. It is not. It requires, there are intricate principles to this as well, and one has to understand them. There are classics, whether it is Bhadrabahu Samhita or Brihad Samhita. There are some classical texts to understand Medini Jyotish, and they are very very esoteric and very detailed and very technical. और आप जानते हैं कि कई बार एक जन्म कम पड़ जाता है ज्योतिष पढ़ने के लिए. एक जन्म कम है इसको पढ़ने के लिए. तो ये जो इंटरनेशनल, इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट ऑन यूट्यूब. जैसे तुम आप भी बताती हो, तो यू डोंट एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड इट, बट यू से दैट ओके ये होने वाला है, ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला. बट ऑब्वियसली देयर आर lot of principles on it. Lot of principles involved, but sometimes you can't get into the technicality of it while you're sharing something, because even then people say don't give us so much of technicality. I had so many comments. Earlier I used to be very technical. I used to say this is का मैंने चार्ट बनाया, पक्ष कुंडली बनाई, क्योंकि पक्ष कुंडली has a lot of merit in मेदिनी. आपने सूर्य विधि के चार्ट्स बनाए, फिर आपने क्वार्टरली बनाया सूर्य का मेष में, कर्क में, लिब्रा में, कैप्रिकॉर्न में, क्वार्टरली देखा, फिर हर मंथ का देखा, फिर 2 चार्ट्स बनाए, फिर चैत्र पक्ष बनाया, शुक्ल पक्ष बनाया, फिर अमावस्या की कुंडली देखी आपने, दीपावली की, वहां से भी वो भी चेंज होता है. आप गुजरात में जाएंगे तो अमावस्या दीपावली कुंडली से आप साल देखते हैं. तो ये सारे चार्ट्स देखने के बाद फिर आप वर्षफल देखते हैं, कंट्रीज के चार्ट्स देखते हैं. तो जब ये सारी बातें बोलते हैं तो लोग कहते हैं आप बहुत ज्यादा टेक्निकली मत समझाइए, एंड एनी विच वेज आई एम नॉट टेकिंग अ क्लास, सो आई गिव लार्जर प्रिंसिपल्स एंड देन से माय एनालिसिस इज दिस. मंडेन एस्ट्रोलॉजी के लिए आदमी के पढ़ना तो कहाँ जाए? देखिए, मंडेन एस्ट्रोलॉजी जो है वो इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग. यूट्यूब टुडे इज लेस ऑफ बेसिक एस्ट्रोलॉजी, मोर ऑफ मंडेन एस्ट्रोलॉजी. देखिए, मैं ये कहूंगी कि पहले तो आप ये जानिए कि सब लोग ज्योतिषी नहीं बन सकते हैं, इसके भी कुछ चार्ट में कॉम्बिनेशंस होते हैं. बिल्कुल 100%. तो बहुत से लोग हैं वो कहते हैं हम ज्योतिष करना चाहते हैं, आप कर लीजिए, मगर ये जानिए कि ज्योतिष इज फॉर द ब्रेव एंड नॉट फॉर द टिमिड. मगर राहु की दुनिया भी तो है ना. हाँ, ये राहु की दुनिया. क्यों? क्योंकि ये विषपान है. हलाहल आपको स्वयं पीना पड़ेगा. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज्योतिष जान लें और अपना चार्ट ना देखें, अपने बच्चे का चार्ट ना देखें, फिर आप हलाहल पिएंगे और आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, और फिर वो समय आएगा और आपको तो नर्वस एंजाइटी हो जाएगी. ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ कर गुजरते हैं जब ऐसा होता है. ये एक बात है कि आप साधना करें, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में ना पढ़ें. एक तो मेरा ये रिकमेंडेशन है. दूसरी बात है, जिनको पढ़ना ही है तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में भारतीय विद्या भवन पढ़ाता है. एक पूरा लाइक इट्स अ सब्जेक्ट, वहाँ पढ़ाई जाती है. और जैसा कि मैंने कहा, क्लासिकल टेक्स्ट हैं मेदिनी ज्योतिष पे, वो पढ़े जा सकते हैं. भद्रबाहु संहिता, बृहद संहिता, ये क्लासिकल टेक्स्ट हैं. बहुत ही मुश्किल है. हाँ, मुश्किल है, मगर पढ़े जा सकते हैं. और ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि आजकल लोग इंडिविजुअल का ही चार्ट पढ़ना चाहते हैं. उसके लिए भी मैं कहूँगी वेदर दे आर बुक्स ऑफ राव सर, बीवी रमन, मगर वहाँ पर आयनांश जो है वो अलग है. इसलिए हम राव सर का फॉलो करते हैं और लहरी आयनांश को ही यूज़ करते हैं. तो जहाँ लहरी आयनांश है, उन्हीं इलस्ट्रेशंस को मैं रेकमेंड करूँगी, बिल्कुल उन्हीं चार्ट्स को मैं रेकमेंड करूँगी. तो शेषाद्री अय्यर की, यू नो, there's some very other good authors as well. शेषाद्री अय्यर भूल गए लोग, बट भूल गए लोग, component of divisional charts actually. कुछ बहुत अच्छे authors हैं. मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि यही 3 पढ़ें और नहीं पढ़ें, जरूर पढ़ें. अब जैसे एस के केलकर होते थे, राव सर ने उनको बहुत रेफर किया, पुणे में थे, और
उन्होंने अर्थक्वेक्स पे ऐसा काम किया, मेदिनी ज्योतिष में अर्थक्वेक्स पे ऐसा काम किया कि रशियन साइंटिस्ट आए उनसे समझने, पर उनका सारा लिटरेचर जो था वो मराठी में था, उसकी ट्रांसलेशन नहीं है। मैं आज भी जो मेरे मराठी जो कुछ फ्रेंड्स हैं या बॉम्बे में जाती हूँ, मैं कहती हूँ एस.के. केलकर की बुक्स को मिले तो हम ट्रांसलेट भी कराएं। अब थोड़ी बहुत एक आध तो आ गई हैं। हाँ, मतलब वो एक मिल रही है That is a small, बहुत ही वो उसमें मेदिनी ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं है, बट ही वॉज अ मास्टर। अब आप देखिए राव सर की जो गुजरात का अर्थक्वेक था उस पे प्रिडिक्शंस आपने सुना है। उन्होंने राजा दिनेश वर्मा को, इंदिरा गांधी सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, हेड ऑफ स्टेट थी, उनके बारे में कहा कि 1st से 4th November 1984, that is, those are the last 4 days, and the incident happened on 31st October. Right. So head of state को पढ़ना कंट्री के चार्ट से, I mean he's a master. But I'm saying कि मेदिनी ज्योतिष सबके लिए नहीं है, और वैसे भी ज्योतिष सबको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हलाहल वाला एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। बट आप अपनी साधना करें, आप कर्म अच्छा करें, अपने नित्य कर्म करें और ईश्वर का नाम लें और समर्पण सीखें। और ये ना सोचें कि अब मैं दतिया चला गया या मैं कामाख्या चला गया, चली गई और वहां पर मैंने कुछ पढ़ लिया, वो व्यक्ति से ही मुझे विवाह करना था, मैंने कुछ अब छोटा मोटा वशीकरण समझ लिया, और ये सब चीजें जो हैं ये वापस बूमरैंग करती हैं। इसलिए एंड दीज आर वेरी सिद्ध पीठास। माँ काली के हाथ जोड़ो, वो बहुत अच्छा है। आप प्रार्थना में बहुत पावर है, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में इसमें जाएंगे, इधर उधर कुछ कर लेंगे, ये बूमरैंग करेगा और इसका इफेक्ट जब आएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल आपने तो करेगा। सो इसको समझना पड़ेगा। ऑल सी तंत्र इज अ वे ऑफ लाइफ ऑफ एक्सपैंडिंग कॉन्शियसनेस एंड लिबरेटिंग द इनहेरेंट एनर्जी जो सुप्त है ना। तो तनोति त्रयति जैसे हम कहते हैं, वहां से तंत्र आता है। त्र वर्ड है तो तन, बिल्कुल तनोति त्रयति। तो अब अगर हम इसको समझें तो क्योंकि देवी उपासना जो है, जो शक्ति उपासना है, वो उसका एक तांत्रिक पर्सपेक्टिव है, और दक्षिणाचार जो है सिस्टम है उसमें हम फेमिनिन को द हायर फॉर्म मानते हैं। तो आप ये सोचें कि बहुत शक्तिपीठ पे जाके आप कुछ पा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, और मैंने जैसा कि कहा जहाँ की बलि प्रथा है उसमें हमारा वो वहाँ की शक्ति वर्शिप में बलि प्रथा नियमित है और वो होनी चाहिए, क्योंकि वह उस देवी का और वहाँ की वो वहाँ का भोग है, कल्चर है, बहुत चीजों से जिस तरह बड़ा है उस तरह। हाँ, इसे मैं सिर्फ कल्चर ना कह के जैसा हार्ड, आप छिन्नमस्तिका, आप रजरप्पा जाएं, छिन्नमस्तिका आप जब वहां बलि लगती है तो जो इंसेक्ट्स हैं वो भी पास नहीं आते, उसका ऐसा। इसलिए ये इसको तो आपने नॉर्मल दृष्टि से अगर आप इसको समझेंगे, नॉर्मल दृष्टि से कि अच्छा ये तो बेचारा ऐसे। मैंने कामाख्या में खुद ये देखा है कि कितनी बार क्या होता है। अब कामाख्या में आपने अगर एक जैसे पिजन्स भी आप छोड़ दें तो आप वहाँ मंदिर का ही सिंदूर लगाते हैं और वो पिजन्स को आप रिहा कर देते हैं, वो बलि ऑटोमेटिक है। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है और मैंने कितनी बार ये फोटोग्राफ्स देखी हैं कि पिजन्स बैठे हैं बहुत सारे, आपको जो आपने जिनको सिंदूर लग गया वो बैठे हैं और उनके बीच में देयर इज अ कैट आल्सो सिटिंग देयर। नाउ इट इज वेटिंग, इट इज सराउंडेड बाय अ हर्ड ऑफ पिजन्स और लाइक अ flock of pigeons, but it's waiting for some rat to come and now it'll pounce, but it doesn't touch those pigeons. और ये कैसे डिविनिटी ऑपरेट करती है उसको भी पता है इसको नहीं खाना है। तो ये बहुत लार्जर एसोटेरिक प्रिंसिपल्स ऑपरेट करते हैं। बलि को उस प्रकार से ना समझा जाए जैसे आप सोच रहे हैं अच्छा हो ये तो ऐसे। तीनों गुण काली जी के अंदर है एक्चुअली देखा जाए। हाँ, तो इसलिए जो जिस मंदिर का जैसा प्रथा है, जो जिस देवता का भोग है, उसके बीच में ना कोर्ट्स को आना चाहिए ना इंडिविजुअल्स को आना चाहिए, बिकॉज व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड, यू नो व्हाट इज विजिबल you look at it as science, but what you can't see is the metaphysical science. Right. And Bali is part of metaphysical science. So the courts also don't understand metaphysical science or Kundalini Tantra. That is in itself metaphysical science. What you don't understand, don't now decide and say this will be done or that should not be done, या ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा जो हमारे परंपरा में चलता जा रहा है, that's part of metaphysical, part of an esoteric system. And there is a full energy field in that area that is operating. A higher consciousness, एक ऐसा चैतन्य उठा होता है उस स्थान में जिसमें हम वर्शिप करने जाते हैं। तो जो नहीं समझ में आए उसको छेड़ना नहीं चाहिए। जैसे शनि शिंगणापुर में कहा
लेडीज चले वो जाएंगी, वो अपना नुकसान कराएंगी, उनके प्रेगनेंसी में इशू आएगा। अब ये सबको नहीं आप ज्ञान दे सकते, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं जो दिखता नहीं है वो है नहीं, जो दिख रहा है दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यंत्र इज। यंत्र क्या है? जो आपको एक आइकॉनोग्राफी है देवता की, उसका जो एक परा फॉर्म है वो यंत्र है, द ज्योमेट्रिक फॉर्म। वो भी बहुत ही मुश्किल है। इट्स नॉट एन इजी, बट इट इज एन एनक्लोजर ऑफ उसको बनाना, उसके पूरी विधि हमने बहुत इतना लोग यंत्र बेच रहे हैं, वो चांदनी चौक में भी दैट्स हाँ, बट कॉन्सिक्रेट होने चाहिए। यंत्र वर्शिप अपने आप में बहुत ही पावरफुल वर्शिप है। तो मनीषा, टू कंक्लूड जी, व्हाट इज योर मैसेज एज somebody who's representing, after listening to such a long time, representing Rao sir, Rao uncle, Shri K.N. Rao, the person whom people admire, what is your final message on his behalf, and how would you like to give a message to everybody, all the viewers who would be listening to the podcast in a very big way, I'm sure? I would say, as long as one breathes, as long as the prana vayu is active in the body, life is an opportunity. And if life is an opportunity, then you have the capability of raising the level of your chitta or chaitanya, whether it is through worship, jap, tap, dan. Don't think that this prana vayu that is operating within your system is just, yeah, they lived and we also lived. Because any life which is bereft of spiritual merit is basically animal life. वो फिर भोग योनि हो जाती है। Don't forget that नर नारायण का जो ये कॉन्सेप्ट है कि देवता भी मनुष्य शरीर धारण करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि जो इससे कर सकते हैं आप, वो वहाँ भी नहीं कर सकते। तो अगर देवता मनुष्य शरीर पाने को तरसते हैं तो फिर इसका मतलब ये अपॉर्चुनिटी है। अब आप इसे अगर सिर्फ भोगवादी जीवन में समाप्त कर देंगे, बहुत अच्छा पहना खाया आगे गए, इसमें अगर ये समाप्त हो गई तो ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाएगी। फिर जन्म जन्मांतर बार बार आना पड़ता है। मैं राव सर ने हमें गीता में बहुत कुछ पढ़ाया, मगर मैं एक के श्लोक कोट करती हूँ, ये मुझे बहुत मेरे मन को छूता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभम। बहुत जन्मों के बाद एक ऐसा ज्ञानी आता है जो जानता है कि मैं ही सब हूँ, और ऐसा महात्मा दुर्लभ है। बहुत जन्म लगते हैं बुद्धि को सात्विक होने में, और जब बुद्धि सात्विक होती है तो आप ईश्वर के स्वरूप को अपने ही स्टेज, जो भी आपका स्टेज है, उससे आप उसे पहचानते हैं। अब सात्विक बुद्धि कैसे की जाए? आप क्या अन्न खा रहे हैं? आप अपने विचारों की शुद्धि कैसे करेंगे? क्योंकि सारा खेल यही है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो अंत में हम ईश्वर का नाम ले लेंगे, और राव सर इस बात को बहुत कहते हैं कि मुझे बहुत लोग मिलते थे जो कहते थे अंत में हम ईश्वर का नाम ले लेंगे, हमारी गति अच्छी हो जाएगी। मगर ये ऐसी माया है कि आपको अंत में भी उसका नाम नहीं लेने देगी। तो ये एक जीवन, एक लंबा प्रयास है। इसलिए साधना ये प्रयास है। आप क्या पढ़ते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, आप ज्योतिष पढ़ें, आप मैथमेटिक्स पढ़ें, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ें, आप जो भी जॉब करें, किसी के हक को ना मारें। अदर फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस जो हैं उनको तकलीफ ना दें। सिर्फ आपके टेस्ट के लिए आप कहें कि अब इस जानवर को मारें और उसको खा लें। ये परहित जो है ना, परहित, अपलिफ्टमेंट ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस, गुडनेस, अग्नि की धार पे आना, क्योंकि सनातन धारा जो है ना, ये अग्नि की धार है, ये मर्यादा है, ये मर्यादित जीवन जीना सिखाती है। तो मर्यादित जीवन जिएं, साधना करें, और जो भी आप अपने दायरे में कर सकते हैं उसमें पुण्य नहीं कर सकते तो पाप ना करें, पाप से बचें।
मैं यही कहूँगी। थैंक यू मनीषा। और हमारे वेदों में लिखा हुआ है स्त्री सबसे बड़ा मतलब शक्ति है, और जहाँ पर स्त्री का सम्मान या स्त्री को मतलब पूजा ना जाए, वहाँ पर धन लक्ष्मी कुछ नहीं आती, चाहे घर हो चाहे कहीं भी हो, जी। देश विदेश। तो आपको मैंने देखा कि आपके अंदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट यू हैड दैट काइंड ऑफ glow on your face and that energy when you're talking about certain things which are historic, and it was lovely listening to you, and lovely knowing about Sri K.N. Rao, or the person who's considered to be the Living legend. living legend of today. And thank you very much for being with us. Thank you, Dada. Thank you, Manisa. Thank you.